प्रिय छात्रों, आज हम अध्याय 2 के अंतर्गत बहुपदों का अध्ययन करेंगे। बहुपद किसे कहते हैं? चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। बहुपद को अंग्रेजी में पोलिनोमियल कहते हैं। बहुपद को पोलिनोमियल के प्रथम अक्षर p से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे px पोलिनोमियल इन x अर्थात x में बहुपद। उदाहरण px बराबर है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 प्लस 12, यह x में बहुपद है। py बराबर y स्क्वायर प्लस 5, यह y में बहुपद है। एक हम ऐसा बहुपद ले लेते हैं जिसमें दो चर हों, एक x और एक y, तो उसको हम p से डिनोट करेंगे। p इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y माइनस y प्लस 1 इत्यादि। यह दो चरों में बहुपद है, x और y में। एक चर में बहुपद, ऐसे बहुपद जो केवल एक चर में बहुपद हों, एक चरीय बहुपद कहलाते हैं। उदाहरण px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यह x में बहुपद है। py 2y प्लस 5, यह y में बहुपद है। pz z क्यूब प्लस z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 7, यह z में बहुपद है। ऐसे व्यंजक जो बहुपद नहीं कहलाते। ऋणात्मक चिन्ह वाले घातांक, जैसे कहीं पर घात -2, -5 इत्यादि हो, तो ऐसे व्यंजक बहुपद नहीं कहलाते हैं। कोई भी बहुपद जो किसी चर से विभाजित हो, जैसे 1/x, 1/x स्क्वायर इत्यादि, ये भी बहुपद नहीं कहलाते हैं। कोई भी भिन्न वाले घातांक, जैसे √x, घनमूल x, इन्हें क्रमशः x की पावर 1/2, x की पावर 1/3 से भी व्यक्त किया जा सकता है। ये भी बहुपद नहीं होते। अर्थात x की घात -2, 1/x या 2/x प्लस 1 या वर्गमूल x इत्यादि बहुपद नहीं है। लेकिन बहुपद में चर, अचर या घात हो सकते हैं। अचर 3, 2, -2, 1/4 आदि। चर x, xy, z, abc, x स्क्वायर y आदि। घातांक 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि। बहुपद की घात, यदि px एक बहुपद है तो चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। उदाहरण px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 में बहुपद की अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ पर बहुपद की घात 2 है। py बराबर y क्यूब प्लस 3 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 7, तो यहाँ उच्चतम घात 3 है, तो बहुपद की घात 3 कहलाएगी। रैखिक बहुपद, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। उदाहरण 3x प्लस 4, x प्लस 2 या x, ये सब रैखिक बहुपद के उदाहरण है। द्विघातीय बहुपद, अधिकतम 2 घात वाला बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाता है। उदाहरण x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर इत्यादि। त्रिघातीय बहुपद, अधिकतम 3 घात वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। उदाहरण एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस एक्स क्यूब, ये सब 3 घात वाले बहुपद हैं। बहुपद का मान, यदि px x में कोई बहुपद है और k कोई वास्तविक संख्या है, px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या px का x बराबर k पर मान कहलाता है और इसे pk से निरूपित करते हैं। उदाहरण px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, x बराबर 1 रखने पर तो p 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 5, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 प्लस 3 माइनस 5, 3 और 1 4 हो जाएंगे, 4 माइनस 5 अर्थात -1। तो यहाँ पर p1 का मान -1 आया, अर्थात x बराबर 1 पर बहुपद का मान -1 है। बहुपद का शून्यक, एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि p के बराबर 0 हो। उदाहरण
पी एक्स बराबर हम ऊपर वाला ही पोलिनोमियल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो x बराबर 1 रखने पर तो P1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 4, 1 प्लस 3 माइनस 4 अर्थात 3 और 1 4, 4 माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर 1 बहुपद का एक शून्यक है। x बराबर माइनस 4 रखने पर p माइनस 4 बराबर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 4 माइनस 4। तो 4 का वर्ग 16 होता है और माइनस का वर्ग प्लस, अर्थात तो 16 माइनस 3 चौक 12 माइनस 12 माइनस 4 अर्थात 16 माइनस 16 अर्थात 0, अर्थात x बराबर माइनस 4 बहुपद का एक शून्यक है। व्यापक रूप में घात n के बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। घात n के दिए गए बहुपद px के लिए यदि हम px को y अक्ष पर तथा x को x अक्ष पर निरूपित करें तो px का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अतः घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। इस पर आधारित है हमारी प्रश्नावली 2.1। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला खंड है इसका 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चर घात एक प्राकृत संख्या है। दूसरा खंड है हमारा y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चर घात एक प्राकृत संख्या है। तीसरा है हमारा 3 अंडर रूट t प्लस t अंडर रूट 2। यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चर का घात एक भिन्नात्मक संख्या है, कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहाँ पर अंडर रूट t को मैंने दर्शाया है, लाल रंग से उसे डैश लगाया है। तो यह जो है यह घात भिन्न के रूप में है, यह पूर्ण प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इस कारण से यह एक चर में बहुपद नहीं है। चौथा खंड है y प्लस 2/y अर्थात y इज इक्वल टू y प्लस 2y की पावर -1। तो जो बटे का y है इसे घात के रूप में हमने ऊपर लिख लिया है। अगर हम यहाँ देखें तो y की घात -1 है, यह एक ऋणात्मक संख्या है और कोई प्राकृत संख्या नहीं है। तो यह एक चर में बहुपद नहीं है। यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चर का घात एक ऋणात्मक संख्या है, कोई प्राकृत संख्या नहीं है। पांचवा खंड है x की पावर 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। यह एक चर में बहुपद नहीं है बल्कि यह 3 चर में बहुपद है। x, y और t ये 3 अलग अलग चर हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। पहला खंड है हमारा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इस एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी संख्या नहीं लिखी है तो इसलिए हम एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 मानेंगे। दूसरा खंड है हमारा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर गुणांक 1 होगा, मगर एक्स स्क्वायर ऋणात्मक है तो इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 होगा। तीसरा खंड है हमारा पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई बटा 2 है। चौथा खंड है अंडर रूट 2x माइनस 1। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पद नहीं है। तीसरा प्रश्न है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात का एक द्विपदी उदाहरण के तौर पे मैंने ले लिया है 2x की घात 35 प्लस 7x। इसके अतिरिक्त तो और भी बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं। 100 घात का एक पदी y की घात 100, यह भी इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं। सभी उत्तर सही हैं, मैंने ये केवल एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिए हैं। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक की घात लिखिए। तो पहला है
5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो यहाँ पर अधिकतम घात 3 है, तो इसलिए बहुपद की घात बराबर 3। दूसरा खंड है 4 - y²। तो यहाँ चर y की अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ पर बहुपद की घात हो जाएगी 2। तीसरा खंड है 5t - √7। तो यहाँ पर चर t है, इसकी एक ही घात है, तो वही हो जाएगी बहुपद की घात 1। चौथा खंड है 3। तो बहुपद का घात बराबर 0। यहाँ कोई चर नहीं है, अतः बहुपद का घात बराबर 0। पांचवा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित को रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो पहला खंड है हमारा x² प्लस x। तो यह द्विघात बहुपद है क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात 2 है। फिर दूसरा खंड है x - x³। यह त्रिघात बहुपद है क्योंकि इसकी अधिकतम घात 3 है। फिर तीसरा खंड है y + y² प्लस 4। यह द्विघात बहुपद है क्योंकि यहाँ पर y की अधिकतम घात 2 है। चौथा खंड है 1 + x। यह रैखिक बहुपद है क्योंकि यहाँ पर x की घात 1 है। पांचवा खंड है 3t। यह भी रैखिक बहुपद है क्योंकि यहाँ t की घात 1 है। छठा खंड है r²। तो यह द्विघात बहुपद है क्योंकि यहाँ r की घात 2 है। सातवां है 7x³। यह त्रिघात बहुपद है। इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 2.1 समाप्त हो जाती है। आशा है कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी।